मदर टेरेसा नाम और ये मासूम सा मुस्कुराता चेहरा देखकर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये व्यक्तित्व सिर्फ एक छलावा है। तो क्या है मदर टेरेसा की असलियत? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हे क्यूरियस जनता, तुमने मदर टेरेसा, उप्स, सिर्फ टेरेसा इसलिए क्योंकि सी कुड बी एनीवन बट डेफिनेटली नॉट ए मदर। तो मैं बोल रहा था कि तुमने टेरेसा के बारे में तो जरूर सुना होगा। हाँ, वही भारत रत्न और नोबेल प्राइज से सम्मानित एग्नेस उर्फ टेरेसा, जिसका बर्थ डेट और बर्थ प्लेस बताने में ना मुझे इंटरेस्ट है और शायद जानने में ना तुम्हें होगा। तो चलो तुमको वो बताता हूं जिसके लिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि जो जंगल बाहर से देखने में जितना हरा और घना लगता है, अंदर से वो उतना ही खतरनाक होता है। और कुछ ऐसा ही हाल था टेरेसा के द्वारा इस्टेब्लिश एनजीओ का, जिसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। पर कैसे कोलकाता के सेंट लोरेटो कॉलेज की एक साधारण सी हेड मिस्ट्रेस टेरेसा इतनी महान बन गई, चलिए जानते हैं। लोगों की माने तो 1943 के बंगाल फेमाइन और उसके बाद 1946 के हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स में गरीबों की हुई दुर्दशा को देखकर टेरेसा का दिल इतना द्रवित हुआ कि उसने अपनी हेड मिस्ट्रेस की नौकरी को छोड़ दिया। 1948 में होली फैमिली हॉस्पिटल से मेडिकल ट्रेनिंग लेकर उसने गरीबों की मदद करनी स्टार्ट कर दी और फिर 1950 के अंत तक उसने अपनी एनजीओ मिशनरीज ऑफ चैरिटी को भी स्टैब्लिश कर दिया। टेरेसा ने गरीबों की मदद करके न सिर्फ नोबेल प्राइज और भारत रत्न जैसे सम्मान प्राप्त किए, बल्कि वो गरीबों की मां भी बन बैठी। पर जब सब इतना गुडी गुडी चल रहा था तो आखिर गड़बड़ कहां हुई, चलिए जानते हैं चैप्टर 2 में। साल 1994 यानी 1994 में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है हेल्स एंजल नाम से। क्रिस्टोफर हिचेंस और तारिक अली द्वारा लिखी गई इस डॉक्यूमेंट्री ने टेरेसा और उसके एनजीओ के काले कारनामों का पर्दाफाश कर दिया। ये डॉक्यूमेंट्री बेस्ड थी आई विटनेसेस और टेरेसा के एनजीओ के साथ काम कर चुके कुछ पुराने लोगों द्वारा प्रोवाइड किए गए इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स पे। पर आखिर उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन थी जिसने टेरेसा के चरित्र को तार तार कर दिया, चलिए जानते हैं चैप्टर 3 में। कुछ आई विटनेसेस के अकॉर्डिंग टेरेसा द्वारा बनाए गए होम फॉर डाइंग में बेसिक फैसिलिटीज की भी कमी थी। वहां दवाइयां, बेड्स, चेयर्स कुछ नहीं थे। हालत इतनी खराब थी कि पेशेंट जमीन पर पड़े रहते थे और उनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं था। अब ये सुनकर तुम में से बहुत लोगों को लगेगा कि शायद फंड्स की कमी रही होगी, पर टेरेसा ने अकेले एक साल में पूरी दुनिया से लगभग $30 मिलियन यानी करीब 240 करोड़ रुपए डोनेशन से इकट्ठा किए थे। तो चलो अगर मान लेते हैं फंड्स की कमी थी भी, तो क्या इस एनजीओ के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि सफिशिएंट अमाउंट में सिरिंज ही खरीद सकें? क्योंकि होम फॉर डाइंग में एक ही सिरिंज को बार बार यूज किया जाता था, वो भी तब जब वहां एड्स और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से ग्रसित पेशेंट थे। और जहां तक बात पैसों की है, तो कुछ रिपोर्ट्स की माने तो टेरेसा के पास इतने पैसे थे कि अगर वो अपने सारे पैसे वेटिकन बैंक से विड्रॉ कर लेती तो वेटिकन बैंक उसी टाइम कोलैप्स कर जाता। अब टेरेसा के पास इतने पैसे आए कहां से और गए कहां, ये तो टेरेसा ही जाने। पर जो फंड टेरेसा को मिले थे वो भी सिर्फ ईमानदार लोगों द्वारा तो नहीं मिले थे, क्योंकि टेरेसा का लिंक कुछ ऐसे लोगों के साथ था जिनका इतिहास कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। पर पूरी कंट्रोवर्सी सिर्फ फंड्स और पैसों को लेकर नहीं थी, असली खेल तो कुछ और ही था। चलिए जानते हैं चैप्टर 4 में। टेरेसा द्वारा इस्टेब्लिश की गई फैसिलिटीज में लोगों की दुर्दशा सिर्फ मौत से पहले तक नहीं होती थी, बल्कि मौत के बाद भी होती थी। उन फैसिलिटीज में आखिरी सांस ले रहे लोगों को बैप्टाइज किया जाता था, यानी उनका धर्म परिवर्तन किया जाता था, वो भी बिना उनके परमिशन के। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि टेरेसा ने इसको नाम दिया था टिकट टू हेवन। टेरेसा के साथ काम कर चुके अरूप चटर्जी बताते हैं कि टेरेसा को गरीबों से नहीं बल्कि गरीबी से प्यार था, क्योंकि गरीबी को ही ग्लोरीफाई करके वो मदर टेरेसा बन पाई थी। वैसे ये बात तो टेरेसा भी मानती थी, क्योंकि उसने एक बार कहा था कि दुख, दर्द, पीड़ा
लोगों को भगवान के करीब करता है, इसलिए ये सब दुनिया में होना जरूरी है। तो अगर ये वीडियो तुमको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में टेरेसा नॉट माई माई जरूर लिखना, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट हमें बहुत सपोर्ट करता है।